ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा मूल ग्रंथ परमात्म प्रकाश योगेंदु देव द्वारा रचित, जिसके अध्याय नंबर 2 की हमने 19 दोहे तक पढ़ लिए हैं। आज 20वां दोहा पढ़ेंगे। और आप जैसा जानते हैं कि हमने 6 द्रव्यों को एक एक करके चर्चा कर रहे हैं कि और उन सब में जो जीव का अद्भुतपना है वो हर एक दोहे के अंत में सिद्ध किया जाता है। तो कल हमने पुद्गल द्रव्य के बारे में पढ़ा था और आकाश द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे क्रम से पढ़ेंगे तो उसमें हमको न केवल उन द्रव्यों के लक्षण पता लग जाएंगे, बल्कि उनसे आत्मा किस तरह से विलक्षण है और किस तरह वो उपादेय है, इसकी महिमा आएगी। ये हमारा देखिए दोहा नंबर 20 है। दब्बई शैलई वरिठिये नियमे जासु वसंती तमणु दब्बु विहाणी तुहूं जिनवरे भणंती। भणंती माना कहते हैं जिनवर। क्या कहते हैं जिनवर? आगे आकाश द्रव्य का स्वरूप कहते हैं। जिसके अंदर सब द्रव्य स्थित हुए निश्चय से आधार आधेय रूप होकर रहते हैं, उसको तू आकाश द्रव्य जान। जिनेन्द्र देव, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। लोकाकाश आधार है, अन्य सब द्रव्य आधेय हैं। भावार्थ में भी यही लिखा है, यद्यपि ये सब द्रव्य आकाश में परस्पर एक क्षेत्रावगाह से ठहरे हुए हैं, तो भी आत्मा से अत्यंत भिन्न है, इसलिए त्यागने योग्य हैं। और आत्मा साक्षात आराधने योग है, अनंत सुख रूप है ना। ये सारे द्रव्य आकाश में परस्पर एक क्षेत्रावगाह से ठहरे। एक क्षेत्रावगाह में कहाँ ठहरे? अपन बोलते एक क्षेत्रावगाह संबंध तो हमारा और कर्मों का है, तो दूध और पानी का उदाहरण देते हैं। तो आप तो बोल रहे हो कि संसार के समस्त द्रव्य, जैसे जीव द्रव्य अनंत है, उद्गल द्रव्य अनंत अनंत है, ये आकाश द्रव्य एक है, देन आपके ये धर्म द्रव्य आकाश द्रव्य एक एक है, और कालाणु जो है वो असंख्यात प्रदेश में है, एक एक करके। हाँ, एक एक प्रत्येक प्रदेश में है ना। तो इस प्रकार से अपन ने ये सब जाना। तो अब आप बोल रहे हो कि आकाश द्रव्य में रहने वाले समस्त द्रव्य एक क्षेत्रावगाही संबंध वाले हैं। इसका अर्थ क्या है कि अगर क्षेत्र की अपेक्षा, आकाश द्रव्य की अपेक्षा देखा जाए तो सब एक ही क्षेत्र में है ना। जैसे अपन बोलते हैं, भाई साहब आप कहाँ रहते हो? बोले साहब मैं तो यूपी में रहता हूँ। अरे तो आप हमारे प्रदेश के नहीं हो, आप अलग हो। तो फिर बोले तीसरा कहाँ रहता है? प्रदेश करते करते हम उनमें भेद कर देते हैं। लेकिन अब अपन कहीं बाहर में मिलते हैं, विदेश में, तो अपन क्या बोलते हैं? आप भी भारत के, हम भी भारत के। हिसाब से ये बहुत बढ़िया, अपन तो एक ही जगह के। तो हम एक क्षेत्रावगाह हमारा हो जाता है। और फिर उसके बाद में कोई दूसरे ग्रहों पे मिलेंगे, साहब आप कहाँ के रहने वाले हो? हम पृथ्वी ग्रह के रहने वाले, हम फलानी जगह के रहने वाले। बोले मगर यूनिवर्स के हिसाब से तो हम सब एक ही जगह के हैं ना, हम मध्य लोक के हैं सारे। तो इस तरह से घटाते घटाते जो हमारा लोकाकाश है, सारे द्रव्य उसमें स्थित हैं, और इस अपेक्षा से सभी में एक क्षेत्रावगाह संबंध है। यद्यपि वो सब अलग अलग हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टी भी अलग है, और अपने अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेशों के हिसाब से अलग अलग जगह को घेरते हैं, लेकिन है सब एक ही छत के नीचे हैं, ऐसा अपन बोलते हैं ना। तो छत का अर्थ यहाँ पर क्या है? स्पेस। एक ही आकाश द्रव्य के नीचे अपन रहते हैं।
तो बोल रहे हैं कि इन सब में ये सब होने के बाद आत्मा भी जहां रह रहा है वहां पे पुद्गल द्रव्य आदि भी रह रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी मेरे काम के द्रव्य कौन सा है? उन्होंने बोला यद्यपि ये सब द्रव्य आकाश में परस्पर एक क्षेत्रावगाह से ठहरे हुए हैं, तो भी आत्मा से तो अत्यंत भिन्न है, इसलिए त्यागने योग्य है और आत्मा साक्षात आराधने योग्य है, अनंत सुख स्वरूप है। देखो अपन बोलते हैं ना कि जीव को अपना स्वरूप समझना है, स्वरूप समझ करके अपना उसमें स्थापित होना है, उसका चिंतन करना। चिंतन किसका करोगे? इसलिए उस आत्म द्रव्य को जो कि अमूर्तिक है, जो दिखाई देता नहीं, इंद्रियों से ग्रहण होता नहीं, अनुभव से ही जाना जा सकता है, और उस अनुभव से जानने के लिए उसका मोटा मोटा जो स्वरूप है वो जानना आवश्यक है। तो कल अपन ने पढ़ा कि मैं पुद्गल नहीं हूं, आज पढ़ा कि मैं आकाश द्रव्य भी नहीं हूं। आकाश में रहता अवश्य हूं, लेकिन आकाश तो नहीं। फिर अब देखो अगला अपन पढ़ेंगे छह द्रव्य के बारे में, बारीक बारीक से पढ़ रहे हैं ना अपन। बहुत सिंपल बात है, लेकिन बार बार रिपीट होने से अपन को ध्यान में बनी रहेगी। काल मुड़जई दबुतो वट्टन लक्षणों एव रण राशि विभिन्न तिजिम तसु अणु यह तह भेव। क्या बताया इसमें? अब काल द्रव्य की चर्चा हो रही। काल मुड़जई, आगे काल द्रव्य का व्याख्यान करते हैं। काल द्रव्य के बारे में हमने बहुत चर्चा करी थी पहले भी। आगे काल द्रव्य का व्याख्यान करते हैं। हे भव्य, इस प्रत्यक्ष रूप वर्तना लक्षण वाले को काल द्रव्य जान, अर्थात अपने आप परिणमते हुए द्रव्यों को कुम्हार के चक्र के नीचे की शिला की तरह जो बहिरंग सहकारी कारण है, वह काल द्रव्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण है। बोले जैसे कि वो कुम्हार का वो चाक होता ना, चाक, वो एक धुरी के ऊपर घूमता है, तो वो धुरी क्या है? धुरी उसमें निमित्त बनती है उस चाक को चारों तरफ घुमाने में। उसी तरह से काल द्रव्य नाम का जो द्रव्य है, उससे उसके निमित्त से समस्त वस्तुओं में परिणमन होता है, परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं। काल की सापेक्ष में ही सब बात की जाती है। देखो अपन आगे और पढ़ेंगे इसको। जैसे रत्नों की राशि, और काल द्रव्य क्या? असंख्यात प्रदेश प्रमाण है। असंख्यात प्रदेश प्रमाण क्यों कहा? क्योंकि ये लोग ही असंख्यात ये जो असंख्यात प्रदेशी है ना, असंख्यात प्रदेशी लोग भी, ये जीव भी असंख्यात प्रदेशी है। और ये असंख्यात प्रदेशी क्यों है? किस अपेक्षा से है? कि क्योंकि जितने भी प्रदेश हैं उन सब असंख्यात प्रदेशों में एक एक कालाणु है। तो एक की अपेक्षा से अपन ये भी कहते हैं कि वो तो एक प्रदेशी है। तो यहाँ क्या दिया उन्होंने? रत्नों की राशि जुदा रूप है, सब रत्न जुदा जुदा रहते हैं, मिलते नहीं है। उसी तरह उस काल के अणुओं का भेद है। एक कालाणु से दूसरा कालाणु नहीं मिलता। यहाँ पर शिष्य ने प्रश्न किया कि समय ही निश्चय काल है, अन्य निश्चय काल नाम वाला द्रव्य तो है नहीं। उन्होंने क्या बोला कि आपने व्यवहार और निश्चय करके वो उसको काल द्रव्य को दो भागों में बांट दिया, तो हमको क्यों घुमा रहे हो? शिष्य बोल रहा है जो समय है उसी को मानो ना, यही निश्चय काल है और यही व्यवहार काल है, अलग अलग क्यों कर दिया? तो उसका उन्होंने समाधान दिया, समय वह काल द्रव्य की पर्याय है, क्योंकि विनाश को पाता है। कोई भी द्रव्य विनाश को प्राप्त नहीं पाता, लेकिन उसकी पर्याय जरूर विनाश होती रहती हैं। उत्पाद व्यय द्रव्यम, द्रव्य द्रव्य लक्षण होता है ना, तो वो उत्पाद और व्यय, उत्पाद व्यय द्रव्य। तो उत्पाद नई पर्याय का, व्यय पुरानी पर्याय का, और द्रव्य बना जिस पूर्वक वो द्रव्य बना रहता है। तो द्रव्य बना हुआ है। वो बोल रहे हैं कि काल द्रव्य तो खत्म हुआ नहीं ना आज तक, लेकिन उसकी पर्याय बदल गई। आज से साव इतने इतने हजार साल पहले ये घटना घटित हुई थी। 84 लाख पूर्व की आयु वाले महावीर स्वामी हमारे इसके होंडा सर्पणी काल के प्रारंभ में उत्पन्न हुए थे। आज से इतने हजार साल पहले जो ईसा मसीह हुए थे। ये सारी जो अपन करते ना, तो किसकी सापेक्ष में बोला?
समय की सापेक्ष में बोला, काल की सापेक्ष में बोला, वो समय चला गया ना, लेकिन काल द्रव्य तो मौजूद है ना। अपन बोलते हैं साहब कितना समय निकल गया, बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसका अर्थ क्या हुआ, उस समय का व्यय हो गया। लेकिन काल द्रव्य तो मौजूद है ना। सभी द्रव्यों का ऐसी स्थिति है, उनकी पिछली पर्याय चली जाती हैं, नई पर्याय आती है, वर्तमान पर्याय जो है वो उसका रूप ले लेती है, भविष्य की पर्याय वर्तमान में आ जाती है। तो अपन ने इसका स्वरूप पढ़ा, तो ऐसे ही काल द्रव्य क्या उन्होंने बोला, इसका समाधान श्री गुरु करते हैं, समय वह काल द्रव्य की पर्याय है क्योंकि विनाश को पाता है। ऐसा ही श्री पंचास्तिकाय में कहा है, समओ उपनन पद्वंसी, अर्थात समय उत्पन्न होता है और नाश होता है। इससे जानते हैं कि समय पर्याय द्रव्य के बिना हो नहीं सकता, क्योंकि वो नष्ट हो रहा ना, तो इसलिए बोला समय रूपी पर्याय है, वो द्रव्य विशेष के बिना नहीं हो सकता। तो बोले किस द्रव्य की पर्याय है, इस पर अब विचार करना चाहिए। ये तो समझ में आ गया कि समय जो है वो किसी द्रव्य की पर्याय है, लेकिन वो द्रव्य कौन सा है, तो बोल रहे हैं अपन इसको विचार करते हैं। यदि पुद्गल द्रव्य की पर्याय मानी जावे तो जैसे पुद्गल परमाणुओं से उत्पन्न हुए घटाधिक मूर्तिक हैं, वैसे समय भी मूर्तिक होना चाहिए। अगर आपने बोला था वो जो द्रव्य है जिसकी पर्याय समय है, वो द्रव्य पुद्गल है, बोले अगर वो द्रव्य पुद्गल है तो फिर वो जैसे दिखना चाहिए जैसे पुद्गल दिखते हैं, किसी इंद्रिय से ग्रहण होना चाहिए। यदि पुद्गल द्रव्य की पर्याय मानी जावे तो जैसे पुद्गल परमाणुओं से उत्पन्न हुए घटादि मूर्तिक हैं, घटादि माने घड़े वगैरह, वैसे समय भी मूर्तिक होना चाहिए, परंतु समय तो अमूर्तिक है, इसलिए पुद्गल की पर्याय तो वो नहीं है। पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जब गमन करता है तब समय होता है। समय की क्या परिभाषा, हमने क्या किया है, पूरे आकाश द्रव्य को एक एक प्रदेश में बांट दिया, यानी स्पेस की सबसे छोटी इकाई, स्थान की, आकाश तत्व की, या ये स्पेस की सबसे छोटी इकाई क्या है, प्रदेश। और प्रदेश की हमने जो है वो क्या परिभाषा बनाई, उतने क्षेत्र में जिसमें एक परमाणु, स्वतंत्र परमाणु रहता है, उस क्षेत्र को, उतने एरिया को एक प्रदेश कहते हैं। ठीक है। अब हमने जो है दूसरे प्रदेशों की परिभाषा बताई, जितने काल में एक परमाणु एक प्रदेश से, अपने प्रदेश से निकल करके अपने से सटे हुए दूसरे प्रदेश में पहुंचता है साधारण गति से, तो जितना समय लगता है उसको एक समय कहते हैं। कैसी परिभाषाएं बना रखी, सब बिल्कुल पक्की, फ्लॉलेस। बीच में सटी हुई पर्याय, सटा हुआ है वो प्रदेश भी, एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश लगा हुआ है, लेकिन वो जो एक परमाणु है उसको वहां से निकल करके दूसरे प्रदेश में मंद गति से जाने में जितना जो है वो टाइम लगता है, उसी को समय कहते हैं, एक समय कहते हैं। तो इसलिए उन्होंने बताया कि उद्गल परमाणु सो समय पर्याय काल की है, उद्गल परमाणु के निमित्त से होते हैं। हमने उसमें डेफिनेशन में वो परमाणु का माइग्रेशन जोड़ लिया ना, तो इसलिए पुद्गल परमाणु के निमित्त से वो काल द्रव्य परिभाषित किया जाता है। नेत्रों का मिलना तथा विघटना उससे निमेष होता है। आंखें झपकती ना, पलक झपकती हैं, निमेष का मतलब जल पात्र, अपन बोलते हैं साहब पलक झपकते ही काम हो गया, तो पलक झपकने का अर्थ क्या, उसमें टाइम लगा ना, कि उस इतने कम समय में, तो पलक झपकाने से काल नहीं बना, बल्कि जितने समय में वो घटना घटित हुई उसको अपन वो समय से माप लेते हैं। जल पात्र तथा हस्तादिक के व्यापार से घटिका होती है और सूर्य बिंब के उदय से दिन होता है। पहले वो घड़ी बनाते थे ना, जल से, जल की घड़ी भी बनती थी कि उसमें कितना पानी है और वो कितनी देर में खाली होगा, तो उससे वो
समय की गणना की जाती थी, और भी बहुत सारे तरीके थे। सूर्य बिंब के उदय से दिन होता है, सूर्य बिंब के उदय से दिन होता है, इसमें कैसे काल द्रव्य जो साबित हुआ? क्योंकि वो सूर्य का जो है बिंब जो है कहीं और, सूर्य कहीं और था। अब वो जो वहां से चल करके जितनी देर में पूर्व दिशा में हमें दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं 12 घंटे हो गए, अब सूर्य उदय होने वाला है। फिर उसके सूर्य के माप से हम क्या बोलते हैं कि 1 घड़ी हो गया, 2 घड़ी हो गया, दोपहर हो गई, 3 पहर हो गए, अब रात्रि हो गई। तो किसके सापेक्ष में मापा? भले ही वो सूर्य की गति के हिसाब से मापा गया है, लेकिन उसमें जो समय लगता है उसको बोल देते हैं 12 घंटे लगे साहब। सूर्योदय का काल कितना है आप बताए? इतने बज के इतने मिनट पर सूर्योदय होगा, पंचांग में अपन देखते रहते हैं, इतने बज के इतने मिनट पर बस जो साहब अस्त हो जाएगा, जल्दी भोजन कर लो। तो किससे मापा आपने सब? तो वो सूर्य के निमित्त से, सूर्य की गति के निमित्त से उस काल की गणना की जाती है। पुद्गल इन पर्यायों का, पुद्गल द्रव्य के निमित्त से होती हैं, पुद्गल इन पर्यायों का मूल कारण नहीं है। वो पुद्गल क्योंकि वो जो आकाश में सूर्य इधर से उधर माइग्रेट हुआ, इसी को काल कहते हैं, इसी को काल नहीं कहा। सूर्य का जो चाल यहाँ से वहां तक जाने में जो वक्त लगा, उस वो जो है काल है, काल की पर्याय समय है। पुद्गल द्रव्य के निमित्त से होती है, पुद्गल इन पर्यायों का मूल कारण नहीं है, मूल कारण काल है। यदि पुद्गल मूल कारण होता तो समयादिक मूर्तिक होते। जैसे मूर्तिक मिट्टी के ढेले से उत्पन्न घड़े वगैरह मूर्तिक होते हैं, वैसे समयादिक भी मूर्तिक होते, जो कि है नहीं। इसलिए अमूर्त द्रव्य जो काल उसकी पर्याय है, वो द्रव्य नहीं है। अमूर्त द्रव्य जो काल उसकी पर्याय है, द्रव्य स्वयं नहीं है। द्रव्य होता तो खत्म हो जाता कि भाई साहब 10,000 साल निकल गए, 1,00,000 साल निकल गए, अब बस खत्म, जितना समय था वो खत्म हो गया, खेल खत्म, पैसा आ जाऊं। तो बोले आगे का समय, बोले आगे कोई समय नहीं आएगा, जितना समय था वो खर्च हो गया। ऐसा कभी होगा? अगर काल द्रव्य को अपन नष्ट होने वाला मानते कि जैसे समय निकल गया, तो समय निकल गया और वही तो काल द्रव्य था, ऐसा अगर माना जाए, तो वो समय सब जो निकल गया उसके बाद पर कोई समय नहीं आएगा क्या? उसके बाद तो अनंत काल पड़ा हुआ है, काल का कभी अंत होगा क्या? नहीं होगा, किसी भी द्रव्य का कभी अंत होगा नहीं। तो इसलिए इससे ये सिद्ध होता है कि काल एक द्रव्य है जो कभी समाप्त होगा नहीं। उसकी भूतकालीन पर्यायें जो निकल गई उन्हें भूतकालीन कहते हैं, जो भविष्य में आएंगी वो भविष्य में कहते हैं, और वर्तमान काल एक समय मात्र का होता है। अपन बोलते हैं भाई साहब वर्तमान में जियो, एक एक क्षण वर्तमान बत जियो। उसका अर्थ क्या है? कि वही एक समय जो है, एक समय गुजरने के बाद वो भूतकालीन पर्याय हो जाएगी, और जो भविष्य में पड़ा हुआ है वो वर्तमान में आएगा। तो इसलिए अपना भविष्य बनाना, बोलते हैं ना भाग्य भरोसे मत रहना, भाग्य का निर्माण स्वयं करना, अपने पुरुषार्थ से करना। जो भविष्य के जो निषेक हैं वो जब आएंगे तो भली प्रकार से, भली अच्छे वाले निषेक बन करके आए, इसकी व्यवस्था वर्तमान में कर लेना। तो क्या बोला कि वो काल द्रव्य है, वो पर्याय नहीं है। इसलिए अमूर्त द्रव्य जो काल उसकी पर्याय है, द्रव्य नहीं है। काल द्रव्य अनुरूप अमूर्तिक अविनश्वर है। अपन ने माना नहीं तो काल द्रव्य कैसा है? अमूर्तिक है, दिखाई नहीं देता, और अविनश्वर है जैसे और द्रव्य है। और समयाधिक पर्याय अमूर्तिक हैं परंतु विनश्वर हैं। अमूर्तिक पना तो समय का भी है, काल द्रव्य की तरह। जिसकी जो पर्याय होती है उसमें उस द्रव्य के गुण होते हैं कि नहीं होते? मैं जीव द्रव्य हूं तो वर्तमान में भी मेरे अंदर ज्ञान है कि नहीं है, चेतना है कि नहीं है? उद्गल द्रव्य जब वो परमाणु था तब भी उसमें वही गुण थे, इस पर रस गंधादि। जब वो स्कंद बना तब भी उसमें वो थे। तो उसी तरह से काल द्रव्य में जो अमूर्तिक पना है वो समय में भी दिखाई देता है, जो कि उसकी पर्याय है। अमूर्त रूप द्रव्य जो काल उसकी पर्याय है, द्रव्य नहीं है। काल द्रव्य अनुरूप अमूर्तिक अविनश्वर है, और समयाधिक पर्याय अमूर्तिक है परंतु विनश्वर हैं।
अविनश्वरपना द्रव्यों में ही है, पर्यायों में नहीं है। तो ऐसा मैं तो जीव हूं, मैं कभी नाश को प्राप्त नहीं होता और मैं हमेशा एक सा रहता हूँ। बोले क्या बात कर रहे हो आप छोटे से बड़े हो गए हैं, बिल्कुल शिशु थे, फिर बड़े हुए, किशोर हुए, युवा हुए, बूढ़े हुए और मर भी जाते, और आप बोल रहे मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। अभी तो कितनी बार नष्ट हो गए। बोले नहीं हुए नष्ट, पर्याय जरूर विनाश को प्राप्त हुई, मगर मैं कहाँ नष्ट हुआ। कितनी बार जिया, कितनी बार मरा। और यही तो समस्या है कि ये जो स्थूल पर्याय हैं, इनका नाश चाहता हूं मैं, अब दोबारा उत्पन्न होना नहीं चाहता। बहुत हो लिया, एनफ इज एनफ। बहुत जन्म लिए, बहुत मरण को प्राप्त हुए, कितनी माताओं को रोता हुआ छोड़ के चला गया, है ना। कितने कितने जो है माँ के आंसुओं से, बोलते इतने आंसू माओं के बहे कि समुद्र के भर जाए, इतने इतनी पर्याय मैंने ली, लेकिन मेरा उत्पन्न होना, मरण होना बंद हुआ नहीं। कितने माँ बाप मेरे हुए हो। अब केवल ज्ञान हो जाए जब देखना, कितने कितने थे, कौन कौन थे, कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। फिर जाना सबसे एक एक बार बोलना कि आप फला फला पर्याय में मेरे माँ बाप हैं। ऐसा विकल्प आएगा क्या? है अनंत माता पिता। और फिर मैं तो यही करूंगा कि जो मेरे माता पिता हैं उनको सब सुखी कर दूंगा, और बाकी को ढूंढ ढूंढ करके, जिन जिन से मेरी शत्रुता होगी है, ढूंढ ढूंढ के बदला लूंगा। जरा वो तो जाए केवल ज्ञान। तो देखो क्या बात कर रहे हैं अपन। केवल ज्ञान तो ऐसे भाव वाले को होता ही नहीं, और जिनको कहते वीतरागी होगा तो होगा ना, वीतरागी होगा तो तभी केवल ज्ञान हो गया। और जब केवल ज्ञान हो गया तो वीतरागी तो पहले ही था, तो कौन किसका माँ किसकी पिता, ये सारी पर्यायें दिखाई अवश्य देती हैं, लेकिन अब मेरा मोह कर्म तो समाप्त पहले ही हो गया, क्या लेना देना। लेकिन देखो अपन को अभी भी अपन चाहते हैं ना कुछ कुछ जानना मिल जाए। अगर अपन को मालूम पड़ जाए कि साहब कौन कौन कहाँ कहाँ रह रहे हैं, मेरे जो पिछले जो मेरे दोस्त थे जो कभी कोरोना में गुजर गए, कुछ हुआ, देखें वो कहाँ है अभी, मेरे माता पिता अभी किस हालत में है। तो अभी अपने को बहुत जिज्ञासा रहती है भाई इतना ज्ञान तो मिल जाए ना। तो उतना ज्ञान मिलेगा तो क्या करेंगे, मैं अपने मोह को और बढ़ावा दूंगा। जो मेरे शत्रु हैं उनका भी पता लगेगा वो कहाँ छुपे हुए हैं, तो मेरा जो भाव आएंगे उनके प्रति द्वेष के जो भाव आएंगे। तो ये जो सब भाव हैं, ये सब भाव छूटने के बाद ही तो केवल ज्ञान होगा। तो अभी छोड़ो जिन्हें केवल ज्ञान चाहिए, जिन्हें अपनी शक्तियों का पूरा पूरा विकास चाहिए, वो अभी से अभ्यास करें कि उस केवल ज्ञान रूपी पर्याय के योग्य तो बने। तो यहाँ क्या लिया उन्होंने, पर्याय में नहीं निश्चय, इसलिए समयादिक को कालद्रव्य की पर्याय ही कहना चाहिए। पुद्गल की पर्याय नहीं है, पुद्गल पर्याय मूर्तिक है। सर्वथा उपादे शुद्ध बुद्ध केवल स्वभाव जो जीव, उससे भिन्न काल द्रव्य है। पहले दो द्रव्यों से अलग कहा ना, पुद्गल से और आकाश से, अभी काल द्रव्य से भी मैं भिन्न हूं, इसलिए मेरे लिए काल द्रव्य भी ये है। यह सारांश हुआ, ठीक है। तो तीन द्रव्यों से मैं अलग हो गया। आगे आगे अपन पढ़ेंगे 22 नंबर का, फिर पढ़ेंगे, फिर अपन चर्चा करेंगे। जीव विपुगल कालु जिये, ए मेले विनुदव्व, पियर अखंड व्याणी तू, अप पये सही सवो। क्या बोल रहे हैं? देखो अपन सब जो है प्राकृत सीखने वाले हैं बहुत जल्दी। अभी प्राकृत भाषा का जो है वो बहुत सारे मुनि राजाओं ने उसका जो प्रयोग भी बढ़ा दिया, और सीखने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन शुरू हो गए हैं। तो बहुत सुंदर, जब आप प्राकृत पढ़ोगे ये शब्द तो आपको और उसमें आनंद आएगा, ओरिजिनल भाषा। तो देखो क्या लिखा है उन्होंने 22वें नंबर में आगे, जीव पुद्गल काल ये तीन द्रव्य अनेक हैं। जीव, पुद्गल और काल, ये तीन द्रव्य अनेक हैं, और
धर्म, अधर्म, आकाश, ये तीन द्रव्य एक एक हैं, एक एक है ना। ऐसा कहते हैं हे जीव, तू जीव और पुद्गल, काल, इन तीन द्रव्यों को छोड़कर दूसरे धर्म, अधर्म, आकाश, ये सब तीन द्रव्य अपने प्रदेशों से अखंडित हैं। हाँ, देखो भावार्थ में दिया है, जीव द्रव्य जुदा जुदा जीवों की गणना से अनंत है। जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत है। उद्गल द्रव्य उससे भी अनंत गुणे हैं। काल द्रव्याणु असंख्यात है। धर्म द्रव्य एक है और वह लोक व्यापी है। तो धर्म द्रव्य यानी जो चलने में सहायता करे ऐसी शक्ति, वो पूरे लोक में विद्यमान है। अधर्म द्रव्य भी एक है और वह भी लोक व्यापी है। ये दोनों द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं। असंख्यात प्रदेशी क्यों है? क्योंकि लोक ही असंख्यात प्रदेशी है और वो चूंकि पूरे लोक में व्याप्त है, इसलिए वही भी असंख्यात प्रदेशी हुए। वे दोनों द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं और आकाश द्रव्य आलोक की अपेक्षा अनंत प्रदेशी है। आलोक की अपेक्षा मतलब आकाश द्रव्य एक आकाश द्रव्य एक पूरा इंटीग्रल अगर पूरा जुड़ा हुआ साबुत देखा जाए तो उसके दो भेद नहीं है, लोकाकाश और अलोकाकाश नहीं है, सीधा आकाश द्रव्य अपन बोलते हैं। लेकिन अपन ने दो भेद किस अपेक्षा से किए उसमें, कि जितने उसके पोर्शन में छहों द्रव्य रहते हैं उसको मैं लोकाकाश कहता हूं। लेकिन उससे भी आगे वो एक्सटेंडेड है। वो बात वाले जो पढ़ते हैं ना, तीन बात वाले, उससे आगे जैसे कोई अपन झोपड़ी बनाते हैं ना, तो झोपड़ी के बाहर में ऊपर छत उसकी आगे भी एक्सटेंड होती ना, या बिल्डिंग बनाते हैं कोई भी, तो वो एक्सटेंशन जो है बहुत लंबा है, वो अनंत प्रदेशी है। और उसमें से इतना पोर्शन जिसमें 6 द्रव्य रहते हैं वो असंख्यात प्रदेशी ही है। तो इसलिए उन्होंने बोला आकाश द्रव्य आलोक की अपेक्षा अनंत प्रदेशी है तथा लोक की अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी है। ये सब द्रव्य अपने अपने प्रदेशों कर सहित हैं, किसी के प्रदेश किसी से नहीं मिलते। देखो कितनी ताज्जुब की बात है। एक तरफ अपन बोल रहे हैं कि आकाश द्रव्य कोई खंड खंड नहीं है, इंटीग्रल पार्ट है, एक है, एक ही वस्तु है, उसके कोई टुकड़े या भाग नहीं। और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि उसके जो असंख्यात प्रदेश हैं वो किसी से मिलते नहीं, सटे हुए प्रदेश भी एक दूसरे से अलग हैं। तो कल वो अपना पूछ रहे थे ना, ललित जी पूछ रहे थे कि साहब वो तो वहां पे जो उनकी बाउंड्री तो कहीं ना कहीं होगी ना, जब वो अलग अलग जीव हैं तो। अरे प्रदेशों की बाउंड्री आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी केवल ज्ञानी के अनुसार वो प्रत्येक प्रदेश दूसरे प्रदेश से लगा हुआ ही नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। सटा हुआ तो है लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के जो उसमें परिणमन हो रहा है, उस परिणमन के लिए उत्तरदायी नहीं। बगल में दूसरे कुछ प्रक्रिया हो रही है, इस क्षेत्र में कुछ और हो रही है। कहते हैं ना साहब, दाएं हाथ को मालूम नहीं पड़ता कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। ऐसे ये आसपास रहने वाले जो प्रदेश हैं, सभी प्रदेशों में होने वाली घटनाएं इंडिपेंडेंट हैं। वो प्रदेश कितना बड़ा है, सबसे छोटी यूनिट है स्पेस। कमाल की रचना है संसार की, केवल ज्ञान गम्य है। केवल ज्ञानी को तो सब दिखता है, ये प्रदेशों का भी सब दिखता है, संधि स्थान भी दिखाई देते हैं। और वो अगर हमारी बहुत जिज्ञासा कि हम वहां मोक्ष में जाएंगे तो कैसे रहेंगे, तो कंफर्टेबल रहेंगे कि नहीं। और बिल्कुल सटे सटाए बैठे लोग तो जरा सरकते भी नहीं इधर से उधर, तो हमें तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी साहब। तो पहले से तैयारी करके जाएंगे, ऐसी जगह में बैठे जाओ और कोई ना हो, है ना। अगर अपन संसारी दशा में होते और वहां भी ऐसे ही संसार का निर्माण करने का ऑप्शन होता तो हम बहुत सारी सुविधाएं देखते। तो भाई जब दूर खड़े हो ना, बहुत सांस लेने में दिक्कत आती है। अब वहां ना तो सांस का जो है प्रोविजन है, ना जो आपको कोई घबराहट है, क्योंकि आप इंद्रियातीत हो गए, शरीर ही नहीं रहा और अनंत सुख का रसपान हम तो क्या, बाकी सब पहले से ही कर रहे हैं, हम भी करने वाले हैं। ज्यादा देर नहीं है।
उस रस की कल्पना भर करना। जैसा मैंने से आपसे कहा, प्रकृति में आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, बस उसके लिए सम्यक पुरुषार्थ होना चाहिए। उस डायरेक्शन में जो पुरुषार्थ की आवश्यकता है वो भर होना चाहिए। बाकी प्रकृति साधनों से भरी हुई है। तो देखो, ये सब द्रव्य अपने अपने प्रदेशों कर सहित हैं, किसी के प्रदेश किसी से नहीं मिलते। इन छहों द्रव्यों में जीव ही उपादेय है। यद्यपि शुद्ध निश्चय से शक्ति की अपेक्षा सभी जीव उपादेय हैं, तो भी व्यक्ति की अपेक्षा पंच परमेष्टि ही उपादेय है। मैं बोलता हूँ सबको सब भगवान आत्मा है, सब जीव अच्छे हैं, अच्छे से रहो, सबसे मिलजुल के रहो, न जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान में। हम सब बातें करते ना, तो बोल रहे हैं कि यद्यपि शुद्ध निश्चय से शक्ति की अपेक्षा सभी जीव उपादेय हैं, तो भी व्यक्ति की अपेक्षा पंच परमेष्टि ही उपादेय है। इसलिए तो नमोकार मंत्र बना है। फिर बोले उनमें भी अरहंत सिद्ध ही हैं, उन दोनों में भी सिद्ध ही हैं, और निश्चय न कर मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम के अभाव में विशुद्ध आत्मा ही उपादेय है, ऐसा जानना है। कहां से घटा करके लाए भाई साहब? मैं चाहता हूं, मैं समस्त संसार के जीवों के लिए मंगल कामना करता हूं। बोले भाई देखो ऐसा है कि सबका तो कल्याण हो हम नहीं कर सकते, आप थोड़ा अपना थोड़ा दायरा कम करो ना। तो ना बोला अच्छा कम कर देते हैं साहब, तो समस्त लोग की बजाय आप ऐसा करो, जो वर्तमान विश्व है ना उसमें बड़ी अशांति है, युद्ध युद्ध चलते रहते हैं, उतने लोगों का तो कर दो। बोले ये भी थोड़ा ज्यादा है भाई, कम करो। तो बोले अच्छा मेरे भारत देश का कर दो। बोले नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। तो बोले एक प्रदेश की कर दो, मेरे गांव की कर दो, गांव में जितने जीव है, गांव वाँव का भी नहीं। आपको क्या पड़ी गांव की, आप तो बताओ अल्टीमेटली क्या करना चाहते हो, बहुत कम है इसको। बोले ऐसा है, मेरे माता पिता को और मेरे मित्रों को, उनको कर दो ना खुश, जरा उनका कल्याण हो जाए। और ये भी नहीं होगा तो क्या होगा? बोले आप अपनी बात करिए, आपको सुखी होना है क्या? बोले अरे होना तो बिल्कुल है। बोले अब आप सोच लो, या तो आपको सुखी करता हूँ, या आपसे बचे हुए जितने लोग के लोग उनको सुखी करूं। अब आपको चॉइस करनी है, आपको सुखी होना है या आपके प्रदेश के लोगों को, आपके पुराने माता पिता को, भाई बहन को, उनको सुखी करूं। जल्दी करो, डिसीजन लो। बोले आप ले लिया डिसीजन। क्या लिया? बोले मुझे ही सुखी कर दो, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि सब अलग अलग हैं, उनकी सुख की कामना को, उनके पुरुषार्थ की जिम्मेवारी उनकी है। मैं अपने सुख का सामर्थ्य जुटा पाऊं, वैसा पुरुषार्थ कर पाऊं, बस ये योग्यता मुझे दे देना। पुरुषार्थ तो मैं ही करूंगा। जिस समय द्वारिका नगरी जली, नेमिनाथ भगवान से पूछने के लिए आए थे बलदेव जी, श्री कृष्ण जी दोनों, कि हमारी नगरी के जीवों को बचा लो प्रभु। वो कैसे बचेंगे, उसका उपाय बताओ। तो भगवान की वाणी में क्या आया? एक भी जीव बचेगा नहीं एक्सेप्ट तुम दोनों के। उन्होंने थोड़ी मारा किसी को, लेकिन बता दिया कि क्या होने वाला है। तो अब उन्हें इस बात की तो शांति रही कि चलो हम दोनों तो बचेंगे ना। उसी तरह से जो नियम है, शाश्वत नियम है, उसको कोई टाल नहीं सकता। और नियम क्या है कि प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीव अपनी ही आत्मा का भला कर सकता है। बुरा तो करता आया अभी तक बहुत बार, लेकिन भला भी जब करेगा तो मात्र अपना ही कर सकेगा। यूं ही थोड़ी लिखती बारह भावना की आप अकेला हो तरे मरे अकेला हो। जो भी कुछ करना है ये जीव, उसको रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशन है, आप अपना कर सकते हो। तो वही उन्होंने यहाँ लिखा कि यहाँ मैं वहां से चला करके सब जीवों से निपट करके उसके बाद में पंच परमेष्टि पे आया, फिर अरहंत सिद्ध पर आया, फिर सिद्ध के ऊपर आया, और अब बोल रहे हैं कि मात्र एक आत्मा है ना, निश्चय न कर मिथ्यात रागादि विभाव परिणाम के अभाव में विशुद्ध आत्मा ही उपादेय है, ऐसा जानना।
मैं क्या जानना चाह रहा हूं ये धीरे धीरे करके, मैं आत्मा के समस्त पहलुओं से, उसके समस्त स्वरूप से परिचित होना चाहता हूं कि मैं ना तो पुद्गल द्रव्य हूं, ना मैं आकाश द्रव्य हूं, ना मैं काल द्रव्य हूं, और जीव द्रव्य में से भी मैं अनूठा अनुपम एकमात्र अकेला आत्मा, वही मुझे आराधने योग्य है, वही मेरा स्वरूप है। और कैसा आत्मा? जिसमें से राग और द्वेष का लेश मात्र भी रहा नहीं। तभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ सर, तो सबको समझ में आ रहा नहीं? अपन ने पहले भी पढ़ा है। हाँ बिल्कुल। किसी को कोई शंका हो कि अपन जीव द्रव्य है कि अजीब द्रव्य है तो बात करो। क्या चले जी? कालाड़ू है। हाँ, कालाड़ू आपने बताया कि हर प्रदेश में एक एक कालाड़ू होता है। तो ये जो उद्गल द्रव के जो प्रदेश है उनमें एक एक कालाड़ू होता है या? उद्गल द्रव्य का परिभाषा क्या है? पुद्गल द्रव्य वास्तव में प्योर पुद्गल किसे कहते हैं? एक परमाणु को प्योर पुद्गल कहते हैं। वो कितनी जगह घेरता है? एक प्रदेश को घेरता है। उस प्रदेश में होने वाले समस्त परिणमन उस क्षेत्र में रहने वाला जो कालाणु है उसके निमित्त से घटित होते। ठीक है सर? तो ये जो कालाड़ू है उद्गल द्रव के जो प्रदेश है उनमें होता है, बाकी प्रदेश में तो नहीं। जैसे जीव द्रव है उद्गल द्रव तो के प्रदेश में नहीं होता, आकाश के प्रदेश में होता है। प्रदेश किसके हैं? आकाश के। वैसे भी कालाणु तो परमाणु नहीं है, ये तो एक मतलब एडजेक्टिव है एक तरीके से। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। काल द्रव्य का जो सबसे छोटा जो इकाई है उसको एक कालाणु कहते हैं। सबसे छोटी इकाई क्यों कहें? संपूर्ण काल है ही इतना बड़ा। जो कालाणु क्यों कहा गया कि एक प्रदेश में रहने वाला जो काल द्रव्य है वो उसे छोटा कह लो बड़ा कह लो उतना ही है। हर एक प्रदेश के लिए अलग अलग यूनिट है। जैसे आपने देखा होगा कि वो बड़े बड़े जो व्यंतर लोग होते हैं ना, व्यंतर, उनके एरिया बटे हुए होते हैं। इस क्षेत्र में फला फला व्यंतर रहता है, या इस क्षेत्र का रक्षक देव वो ये फला फला है। तो वो आप उस क्षेत्र में या कुछ भी घटना करोगे तो उस देव की आज्ञा की आवश्यकता होती है। अपन जो विधान वगैरह करते हैं ना उसमें जो दिशा बंधन करते हैं और उन सब का जो आह्वान करते हैं वो उसके पीछे राज यही है। तो जैसे अपने अपने उतने क्षेत्र के जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे ही एक एक प्रदेश में रहने वाला जो कालाणु कहा जाता है वो रिस्पॉन्सिबल है, अर्थात वो निमित्त बनता है उस प्रदेश में होने वाली घटनाओं के लिए। अब उस प्रदेश में कौन कौन रहेगा? अब जैसे मैं बहुप्रदेशी हूं, मैं बहुप्रदेशी हूं ना। बहुप्रदेशी मतलब मैं असंख्यात प्रदेशी हूं। मैं एक प्रदेश में तो रहता नहीं। मैं अपने शरीर की काया है मेरी, तो वो कितने सारे परमाणुओं, कितने सारे आकाश के प्रदेशों को घेरता है। अभी अलग अलग प्रदेशों में होने वाली घटना है कि मेरा दाहिना हाथ तो बहुत दुख रहा है, बायां हाथ बिल्कुल ठीक। तो अगर आप इसको आकाश द्रव्य के हिसाब से लगाएं तो आपका एक हाथ जो है वो अलग अलग परमाणु अलग अलग स्पेस में आता, अलग स्पेस में आता है, दूसरा हाथ दूसरे स्पेस में आता है। तो एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी नहीं। ऐसा पता नहीं क्यों ये हाथ मेरा बहुत स्ट्रांग है और ये बड़ा वीक है। भले ही आपका हाथ जुड़ा हुआ, लेकिन अलग अलग प्रदेश के हिसाब से अगर आप देखें तो ये घटनाएं अलग अलग होती है कि नहीं होती? सब एक प्रश्न है यहाँ पर। हाँ नहीं सर, कालाड़ू का जो कॉन्सेप्ट है ना वो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि ये जो कालाड़ू है उद्गल द्रव के जो प्रदेश आपने बताया वही रहता है या बाकी और भी कोई प्रदेश है वहां भी रहता है? नहीं, फिर से बताइए। ललित जी आपकी आवाज कट रही है। हाँ, आवाज साफ नहीं आ रही। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। उद्गल द्रव के जो प्रदेश हैं एक एक परमाणु, तो जो कालाणु उन्हीं में रहता है
या दूसरे जो प्रदेश है जिससे जीव का भी कोई प्रदेश, जीव का प्रदेश होता है सर, वहाँ भी कालाणु होता है क्या? देखो ऐसा है, आप पता नहीं कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। सिंपल बात ये समझो कि मैं अभी स्पेस में रह रहे हैं ना, हम जहाँ रह रहे हैं हमारे आसपास स्पेस है कि नहीं? 3 डायमेंशनल स्पेस हमारे आसपास है कि नहीं है? उस स्पेस को ही मैं आकाश द्रव्य कहता हूं, ठीक है। और उस स्पेस का जो सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटा भाग अपन किसमें मापते हैं? 1 मिलीमीटर से आप 2 मिलीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक mm, इसमें अपन मेजर करते हैं ना। तो उस डायमेंशन के अंदर में जो सबसे छोटी यूनिट है उसको मैं एक प्रदेश कहता हूं। अब मेरा एक चश्मा है, उसने जो है 8, 10, 15 प्रदेश घेर लिए। 50 प्रदेश तो बहुत छोटा यूनिट है, उसने 50 यूनिट घेर लिए या 100 यूनिट घेर लिए। घेरने का मतलब क्या? स्पेस। उस स्पेस में मैं रह रहा हूं, उसी स्पेस के अंदर में मेरे परमाणु, जो शरीर भी रह रहा है, उसी में आत्मा के प्रदेश भी रह रहे हैं, ये सब रह रहे हैं ना, उसी स्पेस में रह रहे हैं। तो अपन जैसे पानी में का एग्जांपल देते हैं कि पानी में एक गिलास में पानी भरा हुआ है, तो वो उसका एक पर्टिकुलर एरिया उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। उसी एरिया में मैं बहुत सारी राख या मिट्टी डाल देता हूँ उस पानी में, तो वो भी ऑब्जर्व कर लेता है। अर्थात वो जो परमाणु है वो नष्ट थोड़ी हुए, लेकिन वो भी उतने ही उसी एरिया में आकर के समाहित हो गए। तो इसलिए कहीं कोई बाउंड्री नहीं है, सारे स्पेस की खाली आपको यूनिट बताई है, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर ये बताए जाते हैं, ऐसे प्रदेश में उसको मेजर किया जाता है। और आत्मा के और शरीर के जितने जितने प्रदेश, जितना स्पेस घेरते हैं, उसको बोल देते हैं कि उसने इतने प्रदेश ऑक्यूपाई किए, खत्म बात। और उसको पूरे प्रदेशों में आत्मा फैली हुई है, बस जितने स्पेस में घेरी उतना होता है, लेकिन बोल देते हैं। लेकिन ये जैसे मेरे ख्याल में उनका क्वेश्चन इसलिए आ रहा है कि जैसे अपने पुद्गल परमाणु होते हैं, वैसे आकाश और काल में परमाणु नहीं होते हैं। वो जैसे क्षेत्र हो गया और कालाणु में वो एग्जैक्ट मतलब आपका काउंट, मतलब आपका समय हो गया, इतना है। तो हाँ, फिजिकल जैसे कोई परमाणु नहीं होता है इसमें, इसलिए थोड़ा वो कंफ्यूजन है, क्योंकि आकाश जो है परमाणुओं से नहीं बना, आकाश तो एक क्षेत्र अवगाहन है। आकाश एक स्पेस है, आकाश एक स्पेस है। उस स्पेस को मेजरमेंट करने के लिए उसकी सबसे छोटी यूनिट अपन ने प्रदेश बताई। नहीं सर, एक प्रश्न यहाँ पर है। हाँ, एक मिनट, एक सेकंड, आपको ठीक समझ में आया ललित जी? आप कुछ और अभी चाहिए एक्सप्लेनेशन? जी जी ठीक है। आप अलग से भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत क्लियर। इन्होंने इसीलिए काल द्रव्य लोग कंफ्यूज होते हैं ना, इसलिए इतना डिटेलिंग किया। आपने बोला कि काल द्रव्य जो है उपादेय, इसमें हे उपादेय वाली तो कोई बात नहीं है। काल द्रव्य तो काल द्रव्य है, उसमें आप हे बोलो उपादेय, उसमें क्या उपादेय? वही एग्जांपल हो गई जो मैंने आपको बताया था ना। किसी ने बोला कि आप ये केला खा लेंगे तो आप बुद्धिमान हो जाएंगे, तो बोले मगर आप दिखा तो रहे हो सेब। वो कह रहे कि वो केला खा लीजिए, तो अभी से बुद्धिमान हो गए आप, अभी खाया ही नहीं आप। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसका अर्थ क्या है, हम और आप ये बात सब समझ गए कि वो जो हम कोई काल द्रव्य थोड़ी है। हमको क्यों कहा जा रहा है कि अब वो हे है और हम उपादेय है? क्योंकि अपन सब बुद्धिमान हो गए ना अभी तक, बिना केला खाए। अच्छा, मैं एक बात बताऊं भाई साहब जी ललित जी, एक बात सुनिए। सर मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर। हाँ, आप बोलिए, सिविजन साहब बताइए। ये कालाणु और समय में क्या अंतर है? एक समय में देखो, कालाणु जो है वो द्रव्य है और समय पर्याय है उसकी। द्रव्य का नाम है काल, और कालाणु इस अपेक्षा से कहा जाता है, शैलन जी कह रहे थे ना, ये उसमें अणु परमाणु का कुछ लेना देना नहीं है। उसको छोटी यूनिट, क्योंकि वो एक प्रदेश के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एक प्रदेश में एक अणु रहता है, इस अपेक्षा से उसको कालाणु संज्ञा दी गई है। किसको दी गई है? प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के जितना समय लगता है वो समय का नाम है, यूनिट है। हाँ, कालाणु मतलब समय जो कि यूनिट है, और कालाणु एक वो है, कालाणु द्रव्य है। द्रव्य। बाबूजी 1 मिनट जैन साहब को एक्सप्लेन करने दीजिए, कंफ्यूजन हो रहा है मुझे बहुत। हाँ, जितने द्रव्य हैं, अपन बोलते हैं ना जीव द्रव्य कितना है, बोले अनंत है। उद्गल कितना है? अनंत अनंत है। किस अपेक्षा से कहा अनंत अनंत? क्योंकि हैं संख्या में। और कालाणु कितने? बोले असंख्यात हैं। उनको अनंत नहीं कहा। क्यों कहा उनको? क्योंकि वो लोक के
प्रदेशों में रहते हैं, लोक में रहते हैं। पर लोक में रहने वाले जितने प्रदेश हैं वो कितने असंख्यात हैं, और एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है। मैं उसको कालाणु की जगह काल द्रव्य कहता हूँ, अब समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो वो इतने इतने काल द्रव्य हैं। कितने हैं काल द्रव्य वाले? संख्या। जीव द्रव्य कितने हो रहे? अनंत है। ऐसा अकाल द्रव्य, ये अपना धर्म द्रव्य कितने हैं? एक है। अधर्म द्रव्य कितना है? एक है। कालाणु कितने हैं? संख्या। ऐसे। ठीक है, तो जब पर्याय बदलती है उतना समय को एक समय कहते हैं, हाँ, और ये कालाणु मतलब उसका द्रव्य हो गया, उसके निमित्त से क्या कहते हैं, परिणमन हो जाएगा। तो जितने समय में परिणमन होगा एक पर्याय का, वो एक समय हो जाएगा। बस जो जैसे अपन बोलते हैं साहब कि हड्डी 21 दिन में जुड़ती है, जी हाँ, तो वो 21 दिनों ने आके थोड़ी जोड़ी हड्डी। हड्डी का अपना प्रोसेस है, वो जो है पुद्गल द्रव्य का परिणमन जो होता है उसकी अपनी योग्यता से होता है, लेकिन वो परिणमन जब पूरा होता है तो उस काल को मैं 21 दिन कहता हूँ। वो व्यवहार काल कहलाता है। व्यवहार काल कितने, जैसे अपन ने जीव द्रव्य अनंत है, पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत है, काल द्रव्य एक बार फिर से समझा रहा हूँ, काल द्रव्य कितने हैं? कालाणु की वजह काल द्रव्य कहो, असंख्यात है। असंख्यात। जितने प्रदेश हैं उसके ऊपर एक एक मेजर कर लिया। ठीक है सर, अभी आपका कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ हुआ है ललित जी? जी जी। तो कालाणु की बजाय अपन काल द्रव्य कहें तो काल द्रव्य। समझ में आता है। हाँ, अब तो क्लियर हो गया होगा ललित जी को। हाँ बोलिए सर, बहुत क्लियर। बाबू जी बोलिए, आपका भी कोई प्रश्न है? बाबू जी का कोई प्रश्न था? नहीं, प्रश्न नहीं, मैं तो वो उसको और क्लैरिफाई कर रहा था। ओके। ललित जी को जो कन्फ्यूजन था ना, वो आपने ही क्लैरिफाई कर दिया। तो और तो नहीं बढ़ा दिया? नहीं, आपने ही बाद में जो एक्चुअली जो हो रहे थे वो अणु, आप बोले थे अणु जी। अणु और समय में डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे। हाँ हाँ, वो तो कालाणु वो होने से करते हैं। आपने अणु की जगह द्रव्य कर दिया ना, हाँ तो हाँ उनकी समझ में आ गया वो द्रव्य है, वो समय है, और समय कितना होता है, कहाँ से कहाँ तक जाने में कितना, वो समय एक यूनिट है, इकाई है। इन सबको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था उनको, तो और क्लैरिफाई करने के लिए मैं कुछ बोल रहा था, तो आपने ही कर दिया। थैंक यू सर। इस बात को समझने के लिए कितना बढ़िया लगता है कि हर कालाणु में आपका परिवर्तन जो है, पुद्गल का परिवर्तन एकदम चालू है। आपको लगता है एक साल में बच्चा देखो कितना बड़ा हो गया, जबकि वो एक साल में बड़ा नहीं हुआ, वो हर क्षण हर सेकंड में वो बढ़ रहा है, बिल्कुल चेंजेस हो रहा है उसमें। तो मतलब ये सोचने में ही एक बड़ा ऐसा लगता है कि देखो मतलब यानी जो अपने उन्होंने कैसा बनाया है, प्रकृति ने कैसा बनाया है नियम। अब गर्भ में जो शिशु होता है, बच्चा होता है, सबसे पहले एक बिंदु मात्र होता है, पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर तो सॉलिडिफाई होता है, अपनी साइंस में भी बताया है, और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए वो बिंदु इतना बड़ा होता है कि उसमें हाथ पैर आदि अवयव दिखाई देने लगते हैं, होते तो पहले से ही हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं है, और बढ़ते 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 वो इतना बड़ा हो जाता है, और वो एक दिन कहलाने लगता है कि भाई साहब उनके हार्ट में चोकिंग हो गई। और ये बताइए। तो चोकिंग जो है क्या उसी दिन आकर के इकट्ठी हुई, या फ्रॉम द डे 1 से चल रही थी? जो ज्यादा होगी तब, हाँ, जब वो सिग्निफिकेंट फॉर्म में हो जाती तब कहते भाई साहब उनकी आर्टरी में 90% जो है चोकिंग है। वो चोकिंग एक दिन में नहीं हुई, जिस दिन से बालक उत्पन्न हुआ उसी दिन से वो चोकिंग के भी परमाणु आने शुरू हो गए। हर एक चीज का ऐसी घटना है, एक बिंदु के रूप में अपना लगता है और वो ही 6 फुट का आदमी बन जाता है, लेकिन उसमें समय लगता है ना, और उस समय को ही काल का उपकार कहा जाता है। वो जो बिंदु है, जैसे हमने वो समझने में, वो बिंदु बिल्कुल जैसा ही है, जैसा शरीर होता है वैसा ही बिंदु है वो, लेकिन सबसे सूक्ष्म भाग है वो उसका। यस, उसमें संपूर्ण वो अवयव और गुण मौजूद हैं जो बड़े शरीर में दिखाई देते हैं, शक्ति अपेक्षा से वो उसी समय रहते हैं। तो ये सब आप किसमें क्या बोलूं?
तो देखो, हाँ, इसमें ये देखो, सबके पास में ये जैन धर्म जानिए पुस्तक है ना, इसमें आपको ये काल अणु वगैरह सब जो मैंने आपको बताया, ये सब इसके अंदर में मौजूद है पूरा। दो किताब एक तो अपने पास यहाँ भी रखा करिए उस समय, और बीच बीच में कभी कंफ्यूजन आए ना, आप बता भी चुके हैं, इसके आधार पर समझा चुके हैं ना पहले से। हाँ, और देखो आपको चाह करके कंफ्यूजन लाना है। सही बात है, और क्लैरिफाई करने के लिए। हाँ, कंफ्यूजन नहीं लाओगे तो कहाँ से आपको लगेगा कि मैं इसके बारे में कंसेप्ट जानूं। क्लियर करने के लिए। हाँ, दिन में आप चिंतन करोगे थोड़ा बहुत की, और फिर आप बोलोगे यार इन्होंने ऐसा बताया था, कुछ जम नहीं रहा मामला, तो तभी तो आगे बढ़ेंगे अपन। चिंतन ही नहीं किया तो साहब ठीक है, आपने 1 घंटे में जो बताया, आपने कहा, हमने सुना, समाप्त। देखो, उस दिन जो है मैं आपको एक छोटी सी बता रहा था, बाबू जी, अपन ने हाँ जी। वो पूजन करी थी सीमंदर स्वामी की। हाँ जी जी। तो इसमें पेज नंबर 73 जैन धर्म जानिए, इसमें विद्यमान 20 तीर्थंकर का पूरा वर्णन आया है, बहुत क्लियरली आया है, जैसे मैंने आपको बताया था। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ सब लोगों की सुविधा के हिसाब से। पेज नंबर 73, विद्यमान 20 तीर्थंकर। जम्बू द्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में, ये हमारे जो सिमंदर स्वामी है वो कौन से क्षेत्र में है? जम्बू द्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में। जम्बू द्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर की ओर जो 8 देश हैं, उनमें किसी एक में सिमंदर स्वामी विराजमान हैं। हाँ, दक्षिण की ओर के 8 देशों में से किसी एक में युगमंदर स्वामी विराजमान है। इसी प्रकार पश्चिम विदेश क्षेत्र में सीतोदा नदी के उत्तर की ओर के 8 देशों में से किसी एक में बाहु स्वामी हैं और किसी एक में सुबाहु स्वामी विराजमान है। इसी प्रकार अन्य 4 विदेश क्षेत्रों में भी प्रत्येक में 4 तीर्थंकर विराजमान हैं। तो 4 × 5 कितने हुए? 20 तीर्थंकर। ये हमेशा ही रहते हैं। इन 20 तीर्थंकरों में से जब कोई तीर्थंकर मोक्ष जाता है तो उनके स्थान पर उसी दिशा के 8 में से किसी भी देश में नए तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाता है और उसका नाम भी वही रहता है। हाँ, ये बात मुझे पहली बार पता लगी थी। ये बात मुझे पहली बार पता लगी थी। मैं तो यही सोच रहा था कि भैया समझ में नहीं आ रहा कि ये कि इनका मोक्ष होगा ही नहीं क्या कभी? ये हमेशा पूजा तो रोज ही पढ़ते हैं, विद्यमान 20 तीर्थंकर का जो पूजा है वो पढ़ते तो हम भी थे, लेकिन भाई साहब ने जब ये सिमंदर स्वामी की पूजा कराई हमसे, तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न पैदा हो गया कि जो विद्यमान, जो बोले, ये भाई साहब बोले कि इस समय ही है, ये प्रेजेंट में इस समय भगवान बैठे हुए हैं। अब मैंने कहा वो भी हाड़ मास के होंगे ना, तो उनकी आयु क्रम तो अभी 4 घातिया कर्मी नष्ट हुए, 4 अघातिया कर्म भी होंगे। तो भाई साहब ने पूछा, भाई साहब इनके कभी अघातिया कर्म जाएंगे ही नहीं और कभी मोक्ष आयु कर्म समाप्ति नहीं होगा इनका? तब भाई साहब ने क्लियर किया कि अरे आप अब तक कई जा चुके होंगे, कई आ चुके होंगे, लेकिन नाम निक्षेप से वो तीर्थंकर का नाम सिमंदर ही रहेगा। तब मैं समझा पहली बार। कहाँ से पढ़ा आपने? पेज नंबर 73 या आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत। विद्यमान 20 तीर्थंकर हेडिंग है उसकी। 73 पेज मेरी किताब में है। कल्लोजी नंबर में? हाँ, नहीं, ये जैन धर्म जानिए। बहुत बढ़िया भाई साहब, आपने बहुत एक नई चीज समझा दी, नई समझ में आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उसमें देखो एक और नीचे जो लिखा है, जो खास चीज मैं आपको बता रहा हूँ, विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर 5, 3 अथवा 2 कल्याणकों वाले होते हैं। हाँ, वो तो मालूम है ना, जिनका जो है वो पहले से उनका वो होता है, तो उनके 5 कल्याणक होते हैं। किसी का उसी जिनका तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसी में होता है, जिसमें जन्म लिया है, तो उनके जन्म गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक नहीं होते, केवल तब कल्याणक और वो होता है, बाकी 3 होते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज आप इसमें पढ़ना। अनुबद्ध केवली किसे कहते हैं, अंत तक अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा था ये सब।
अंतकृत केवली कौन से होते हैं, केवली भगवान व तीर्थंकर भगवान में क्या अंतर है, ये सब देखो दिया इसमें। मैंने हैदराबाद में सीमांदर स्वामी की मूर्ति देखी थी, हमारे मंदिर में थी वहां पर। तो मेरे समझ में नहीं आता था ये सीमांदर स्वामी कब हुए। लेकिन जब जैन धर्म जानिए पढ़ा और जब विद्वान वीर तीर्थंकर का ये चैप्टर आया, तब क्लैरिटी हुई मेरे को कि ये सीमांदर स्वामी वो वाले भगवान हैं जो विदेश क्षेत्र में रहते हैं। अरे आपने ये परिभाषा बताई, लोग बोलते हैं ये सीमंदर स्वामी वो जो मुमुक्षु लोग हैं ना, उनके भगवान हैं। नहीं, ये मतलब एक्चुअली में क्या है कि वो इसलिए समझ में आता है कि हमारे जो जनरली हर जगह नहीं सीमांदर स्वामी का की ज्यादा चर्चा होती नहीं है, लेकिन आगम के हिसाब से तो है विदेश क्षेत्र में। और देखो मजे की बात यह है कि हम जम्बू द्वीप हमारा भी है ना, भरत क्षेत्र में जम्बू द्वीप के आर्यखंड, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम रहते हैं, और जम्बू द्वीप के ही विदेश क्षेत्र में पूर्व विदेह में ये वर्तमान सीमंदर स्वामी विराजमान है, सशरीर विराजमान है। तो ये जिनवाड़ी तो जब से हम बचपन से मतलब पढ़ रहे हैं, उसमें विद्यमान वीर तीर्थंकर की पूजा भी कर रहे हैं। फिर ये बोला कि मुमुक्षुओं के हैं, फिर तो गलती हो जाएगी ना बात। वही तो बात है, जो अच्छाई हमने दूसरों को दे दी, मुमुक्षु कह रहे हैं उनको, हम नहीं है क्या मुमुक्षु? हमें नहीं जाना मोक्ष, हमने उनको पहले से डिग्री दे दी, भैया ये है मुमुक्षु, तो हम क्या कोई नरकगामी है क्या? ऐसा नहीं है। जो मुमुक्ष को हे दृष्टि से देखते हैं, मुमुक्ष का मतलब ही नहीं समझते हैं। मुमुक्ष का मतलब समझते हैं। और किसी ने कह दिया कि भैया वो तो ये कहते हैं मुमुक्षु कि हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे, तो हमने उनको बहुत गालियां सुनाई, क्या बात करते हो, हम नहीं बनना चाहते भगवान नहीं बनना, हमको हमारी भक्ति छीनना चाहते हो, हम तो भक्ति रहना चाहते हैं। अरे भैया भक्ति से क्या अचीव करना चाहते हो? जबकि पाठशाला का पहला ही यही है, पहला जो गीत है भक्त नहीं भगवान बनेंगे करके जो है, सबसे पहले वही पढ़ाया जाता है। आपको मालूम नहीं, पहले शुरुआत में ये चला था तो लोगों ने कहा ये तो मुमुक्षुओं ने निकाला है, वो भक्ति नहीं करना चाहते इसलिए कह रहे हैं हम तो सीधे भगवान बनेंगे। कितनी जो है वो गलत फहमियां हैं लोगों तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मुमुक्षु है कौन जी? अपन मुमुक्षु हैं, कोई हो या ना हो, उनको भिन्नता क्यों कर रखी है? जिन्हें मोक्ष जाना है, मोक्ष की इच्छा है, वो सब मुमुक्षु हैं, और हम गारंटी से मोक्ष जाने की कामना रखते हैं। ठीक है सर, और वो भी कैसे जाना चाहते हैं? निगोदियों की तरह नहीं जाना चाहते, कर्मों से मुक्त होकर के बाकायदे जिस तरह जिसको मोक्ष कहा जाता है उस स्वरूप को धारण करने वाले वास्तविक मुमुक्षु हम सब हैं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि जो पहले जानकारी थी लोगों की, जो धर्म के मामले में पूजा पाठ जब भी होता था और अभी है, उसमें बहुत फर्क पड़ गया है। बहुत अंतर। अभी हमारे जो लोग हैं सब, उनको भी सबको मालूम पड़ गया। पहले सब पूजा ही करते थे, अभी जब से किताबें आई हैं, पढ़ना चालू हुआ, स्टडीज हुए हैं लोग, तो वो सब मतलब लोगों को जानकारी ज्यादा होने लगी है और वो मानने भी लगे हैं। पहले क्या था, एक बात किसी ने कह दी, उस बात को लेके सब उड़ जाते थे, लेकिन मतलब नहीं समझते थे और उसके पीछे मतलब बहस कर लेते थे। सही बात है। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, अच्छी चर्चा हुई। जिनवाणी स्तुति करें। नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो, अपरिभास वेखो भानु शिव खानी है। द्रव्य जान वेखो बंध विधि मान वेखो, पिछान वेखो परम प्रमानी है। बताए वेखो जीव के जताए वेखो, न सताए वेखो भव्य उरानी है। जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो, विस्तार वेखो यही जिनवाणी है। जिनवाणी भारती तुम्हें जो पूजन है, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख है। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालु, वो वाणी मस्तक धरो सदा देखे दो, सदा देखे दो। जिनवाणी माता की जय।